आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका की मिट्टी जो है वहां पे आतंकवाद पनप रहा है ना। तो अब ये न्यूज जो है ये छापी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां जो कम्युनिटी लीडर्स हैं उनके ऊपर मतलब उन्होंने कहा है कि हेट क्राइम्स जो है वो भारतीयों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं। हिंदू फोबिया अमेरिका में बढ़ता जा रहा है, तो ये चिंताजनक है। तो इसमें इंडियन अमेरिकन है सिलिकॉन वैली में, उन्होंने सीनियर ऑफिशियल जो कि एफबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एफबीआई और पुलिस के साथ है, उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो मिट्टी है, यानी कि अमेरिका से बहुत सारे देश ऐसे हैं दोस्तों, स्पेशली यूरोप में और अमेरिका तो है ही, जहां से दिक्कतें ज्यादा है। खालिस्तान मूवमेंट, ठीक है, बहुत सारे खालिस्तानी कनाडा भाग गए। कनाडा की सरकार में उनका हस्तक्षेप है ना। कनाडा पैसा है उनके पास, कनाडा की सरकार चलाते हैं, वो कनाडा के लोग जो है वो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। अमेरिका में भी यही है, यूरोप में भी यही है। तो स्पेशली कई बार ऐसे भी इंसिडेंट हमको देखने को मिले जब भारतीय मंदिरों पे हमला हुआ या ग्रेफिटी से कुछ लिख दिया गया, या ग्रेफिटी मतलब कुछ और जो झंडे हैं वो उतार लिए गए, तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हुई, टारगेट किया गया, इंडियंस को टारगेट किया गया। तो उसी सिलसिले में मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुई है और बोला गया है कि कैलिफोर्निया, स्पेशली कैलिफोर्निया में हेट क्राइम्स हमको ज्यादा देखने को मिला है। वैसे भी दोस्तों, अभी मैंने आपको याद है लेक्चर लिया था अभी 1-1.5 महीने पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि इंडियंस की हत्याएं हो रही है, भारतीय जो हैं वो मारे जा रहे हैं अमेरिका में, है ना, उनको मार रहे हैं। अब ऐसा क्यों मारे, इन द सेंस की कुछ लोग अपने ही जान ले रहे, सुसाइड, कुछ लोगों को मार दिया जाता है। तो भारतीयों को वहां पे इस समय बहुत अच्छी नजर से देखा, हालांकि सारी टॉप पोजीशन पे इंडियंस है, बट कहीं ना कहीं रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन दोनों हमको वहां पे देखने को मिलता है। तो इंडियन अमेरिकन्स ने यही बोला कि देखिए सर, ऐसा है कि एक तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। अमेरिका में जो चीजें हो रही हैं, और यह सच बात है, अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो, यूके ले लो, पुलिस खड़ी देखती रहती है। एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया कि वो लंदन के थे, सरदार जी थे, तो उन्होंने बताया कि मैंने तारीफ कर दी थी भारत की, तो मुझे इतनी थ्रेट्स आई, जो खालिस्तानी से स्पेशली सिक्स फॉर जस्टिस या जो खालिस्तानी सपोर्टर्स थे, इतनी गंदी गंदी की तुझे मार देंगे, तेरी बेटी का बलात्कार कर, ऐसी ऐसी, ठीक है। तो बात यह समझिए कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज भारत में सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। और ये भारत भी कह चुका है, नरेंद्र मोदी तक कह चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो को साइड में लेकर उन्होंने बात बताई थी, साइड में लेकर उन्होंने कहा था कि देखिए यार, आपको ये जो एक्टिविटीज हो रही है ना, एंटी इंडिया एक्टिविटीज, इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इंडिया कनाडा के रिलेशन अब थोड़े बेटर हुए हैं, हालांकि बहुत दिनों से हमने उस पर बात नहीं की, लेकिन अभी मैं बहुत जल्द लेक्चर लूंगा। तो एकदम से इंडियन अमेरिकन के खिलाफ हेट क्राइम्स हमको देखने को मिला, पिछले 5 सालों में ज्यादा देखने को मिला है। और स्पेशली हिंदू, तो हिंदू फोबिया जो है वहां पे बढ़ रहा है। तो इसीलिए अब विंसेंट प्लेयर और हरप्रीत सिंह मोखा, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से बात की अलॉन्ग विद एफबीआई ऑफिशियल्स, कि कहा कि इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है, उस पे सोचने की जरूरत है। उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए जहां से ये काम होता है, और उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए जो ये काम करते हैं। अब आप ये बताइए कि खालिस्तानी रेफरेंडम जो है वो अमेरिकन सॉइल में है, वो अमेरिका में हो रहा है। झंडे खालिस्तान के, जब कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है तो लोग आसानी से जो है वहां चल लेते हैं, झंडे फहराते हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स, इंडियंस पे अटैक करते हैं। तो ये हमको खुलेआम जो है वो देखने को मिल रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है अभी तक उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ये एक बड़ी दुखद बात है दोस्तों, कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अभी तक उनको गिरफ्तार कर देना चाहिए था। इससे भारत के रिश्ते खराब होंगे। अमेरिका, हालांकि भारत अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे हैं, बट ये एक पॉइंट ऐसा है ना जो काफी ज्यादा कंटेंशियस है, ठीक है ना। कम्युनिटी लीडर्स ने यह भी बोला है कि पुलिस, भाई देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, चलिए लॉ इन्फोर्समेंट तो ठीक है, बट मेन सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है? पुलिस है। तो पुलिस जो है वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। सीनियर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स जो है वो दे आर अवेयर, वो मतलब जो यहां पे एफबीआई के हैं जो, सो दे आर बेसिकली अवेयर कि जो खालिस्तान मूवमेंट अमेरिका में चल रहा है
और इंडियन अमेरिकन चाहते हैं ताकि अवेयरनेस हम रेस करें, बट उसके लिए हमको लोकल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, हमको यहां के मेयर्स की जरूरत पड़ेगी, हमको कानून की जरूरत पड़ेगी, हमको पुलिस की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ अभी तक वो कोई एक्शन नहीं ले पाए हैं, ये भी बोला है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज और बाकी टॉप प्रायोरिटीज के द्वारा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस मीटिंग को काफी ज्यादा पॉजिटिव लिया गया है कि बहुत अच्छी बात है, ऐसी मीटिंग्स होती रहनी चाहिए, क्योंकि हेट क्राइम्स को लेकर, अटैक्स को लेकर जो हुआ है वो नहीं सही नहीं है। और अमेरिका में 50 राज्य हैं, ठीक है, अमेरिका में 50 राज्य हैं। इंडियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियंस जो है वहां पे वोटिंग में भी पार्ट लेते हैं, तो इंडियन डायस्पोरा वहां का बहुत ही ज्यादा जरूरी है वहां के वोटर्स के लिए। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए काफी ज्यादा प्लीज करते रहते थे, लेकिन हाल ही में जो चीजें देखने को मिली, स्पेशली जो बाइडेन के आने के बाद, ठीक है, जो बिहेवियर देखने को मिला है, वैंडलिज्म देखने को मिला है, वो ऐसा कहीं नहीं। और पूरे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में भी कई जगह, यूके में देखने को मिला है, ठीक है ना, यूके में देखने को मिला है, और थोड़ा डर का माहौल है ना। तो वहां पे सरकार जो है, भारत की सरकार तो है नहीं, तो जो वहां की सरकार, जो लोकल अथॉरिटीज है, वो करना पड़ेगा। और ये सिख फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू पता नहीं कौन सा क्या नशा करके बैठा हुआ है, क्या क्या बोलता रहता है, कुछ भी बोलेगा, लेकिन यही जो है ना, ये बड़ी दिक्कत किए हुए हैं। सिख फॉर जस्टिस, यहां के जो आपने देखा भी स्कॉटलैंड में जो है इंडियन इन्वॉय अटेंड करने के कार्यक्रम था गुरुद्वारे में, वहां पे एक आता है और खालिस्तानी नारे लगाता है। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करना होगा वहां की सरकार को, और इन चीजों को जड़ से निपटाना होगा। अब देखिए, इंडियंस हैं, उनके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, कल को इन पे अटैक होने लगे तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसको लेकर आवाज उठाई है, और समय समय पर भारत सरकार भी इसको लेकर आवाज उठाती रहती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अमेरिका ने कहा कि हम इसको बहुत सीरियसली लेंगे, जो आपने बोला है हम इस पर अमल करेंगे, और ये जरूरी है। मीटिंग बहुत अच्छी रही, और देखेंगे बाकी क्या हो सकता है। तो ये छोटा सा लेक्चर था दोस्तों। पहले हम पाकिस्तान सुनते थे, पाकिस्तान, लेकिन अब देखिए अमेरिका से भी ये दिक्कतें शुरू हो रही है। तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो है ना, वो काफी जगहों से चल रही हैं, बट हमको उसको टैकल करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।